Dear students of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 12, Light, Sound and Force Energy. In the last lectures, I told you about the light, which is a form of energy and enable us to see the things around us. Next, मैंने आपको बताया था sound. Sound is also a form of energy that enable us to hear, and also the sound is produced when there are vibration in an object. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. अब आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड एनर्जी. देखो, फोर्स लगाना मतलब हम कोई अपनी बॉडी की फोर्स भी लगा सकते हैं, हम किसी चीज से भी फोर्स लगा सकते हैं. ठीक है. जैसे व्हेन यू पुश अ टॉय कार, जब आप किसी टॉय कार को पुश करते हो तो ये मूव करती है. ठीक है. व्हेन यू पुश द डोर, जब आप डोर को पुश करते हो तो इट गेट ओपन, तो ये ओपन हो जाता है. एंड व्हेन यू पुल इट, और जब आप इसे पुल करते हो तो इट इज क्लोज, तो ये क्लोज हो जाता है. तो पुश एंड पुल आर फोर्सेस. तो पुश और पुल भी क्या है, आपके फोर्सेस हैं, जिससे आप डोर को ओपन क्लोज करते हो, अपनी टॉय कार चलाते हो. तो दीज आर फोर्स, दिस इज फोर्स. थिंग्स मूव व्हेन वी पुल और पुश देम. तो जब भी हम किसी चीज को पुल या पुश करते हैं तो वो चीजें मूव करती हैं. तो दिस पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. तो इस पुल या पुश को हम फोर्स बोलते हैं. ठीक है. थिंग्स मूव व्हेन वी पुल और पुश देम. तो जब हम किसी भी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो इट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स. इट मीन्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दिस पुल और पुश इज नोन एज फोर्स. Thus we conclude that it is the force that moves the things. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो चीज मूव करती है. ठीक है. मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है. टू मूव लाइट थिंग्स वी एक्सर्ट लेस फोर्स. अब अगर हमें हल्की चीजों को हिलाना है तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है. वाइल टू मूव हैवी थिंग्स वी नीड टू एक्सर्ट मोर फोर्स. और जब हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, हैवी थिंग को हिलाते हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. ठीक है ना. तो ये तो आप डेली अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस हम लोग करते ही हैं कि किसी हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें अपनी एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी. भाई बहुत भारी है. और किसी हल्की चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है या उसे मूव कराना है, सरकाना है, तो हम हल्की सी अपना हाथ लगाते हैं. जैसे चेयर को मूव कराना है तो अपने हैंड से इजीली जो है वो चेयर को मूव करा देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं उसकी. तो इस तरह से जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे नीड लेस फोर्स टू मूव एंड हैवी थिंग्स नीड मोर फोर्स टू मूव. व्हेन वी मूव समथिंग वी एक्सर्ट फोर्स एंड सम वर्क इज डन. देखो, जब भी कोई चीज मूव करती है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो चीज मूव करती है तो कुछ ना कुछ काम जरूर होता है. सम वर्क इज डन. ठीक है ना. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए. जैसे कई बार आप बहुत थक जाते हो तो कहते हैं ना, अब तो मेरे पास एनर्जी नहीं है काम करने की. ठीक है ना. तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. एनर्जी वो चीज़ है जिससे हमारा काम होता है. अब जैसे किसी व्हीकल के अंदर आप उसका फ्यूल डालोगे, पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे, तो एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो व्हीकल मूव करेगा ना. बिना डीजल या पेट्रोल के तो वो व्हीकल मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं आएगी. फ्यूल बर्न करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ऐसे हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं. तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. मशीन डूइंग वर्क नीड एनर्जी एंड दे गेट इट फ्रॉम फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड बैटरीज. और मशीन्स भी काम करती हैं. ठीक है. मशीन्स काम करती है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए. तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है, जो फ्यूल हम उस मशीन के अंदर डालते हैं. पेट्रोल है, डीजल है, बैटरी मशीन मतलब वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यूज़ करती हैं बैटरीज. बैटरी में हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं. तो ये जो भी चीज़ जिस चीज़ से रन होती है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए होता है. जैसे हमें खाना चाहिए, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है.
ठीक है, हमें भी खाना चाहिए टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसे मशीन्स को एनर्जी चाहिए जो उन्हें पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलती है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन. You have to listen the lecture 2-3 times and also listen the last lectures to have better understanding. And if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.